ब्रजरतन जोशी की है कविताओं की पुस्तक। प्रेम कसौली है, यह इस किताब का शीर्षक है। संभावना प्रकाशन हापुड़ से 2025 में यह पुस्तक छपी है। ब्रजरतन जोशी जाने माने कवि, संपादक, चिंतक और समीक्षक हैं, अनुवादक भी हैं, शोधकर्ता भी वे हैं। बीकानेर में 9 मई 1973 में उनका जन्म हुआ। भाषा एक सराय है, नाट्यान्वेषण, अनुभव और उत्कर्ष, जल और समाज, हिंदी व्याकरण सार, अनुसंधान स्वरूप और आयाम, संगीत संस्कृति की प्रकृति, हिंदी कहानी नया स्वर इत्यादि उनकी पुस्तकें हैं। माटी पत्रिका के गगनगिल पर केंद्रित विशेषांक का उन्होंने संपादन किया है, जो कि किसी एक कवि पर केंद्रित होने वाली पत्रिकाओं के विशेषांकों में अपने ढंग का अनोखा ही संपादित एक अंक है। अंतर्लय का विन्यास, इस पुस्तक का भी संपादन उन्होंने किया है। अनुवादक के रूप में उनका विशेष योगदान रहा ही है। संस्कृति साहित्य, नाट्यालोचना, विचार अनुसंधान इत्यादि में उनका मौलिक योगदान रहा है। मधुमती पत्रिका का उन्होंने कुछ वर्षों तक संपादन किया और एक संपादक के रूप में अपना हिंदी पत्रकारिता में एक स्थान उन्होंने बनाया है, एक सचेत, जागरूक, विवेकशील संपादक के रूप में। महाविद्यालय में वे हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं और पिछले कुछ सालों में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में सह-अध्येता का कार्य भी कर चुके हैं। इस समय राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में वे हिंदी के आचार्य हैं। यह नया कविता संग्रह उनका है, इसके पहले भी उनका कविता संग्रह आ चुका है। मुझे ध्यान आ रहा है कि भाषा एक सराय है, इस शीर्षक से कदाचित कविता संग्रह था जिस पर मैंने इसी चैनल पर बात की है। और नाट्यान्वेषण उनकी एक और पुस्तक है, जो रंगमंच और नाटक में उनकी जो दिलचस्पी है उसके कारण उन्होंने जो लेख लिखे हैं उनका संकलन है, उस पर भी मैंने बात की है। इस कविता संग्रह में प्रेम कसौली है, इसमें 4 खंडों में छोटी छोटी कविताएं हैं और ध्वनि और गूंज और प्रकृति का हस्ताक्षर, प्रार्थना बस इतनी सी और पहाड़, इन 4 खंडों में ये कविताएं संकलित हैं। प्रेम और एकांत और नीरवता का बोध, इस संकलन की पूरी सभी कविताओं में लगभग देखते हैं। अपने भीतर के एकांत में उतरते हैं ब्रजरतन जोशी। बाहर जो एकांत है वहां पहुंचकर अपने भीतर के एकांत में और भी गहरे उतरते हैं। तो यह एक विशेष देश काल में, विशेष देश काल के बोध के साथ अपने मन के भीतर के देश काल को पहचानने के सिलसिले की कविताएं इसमें हैं। इसके पहले जो कविता संग्रह था ब्रजरतन जोशी का, उसमें भाषा की जद्दोजहद पर कविताएं ज़्यादातर थीं और भाषा का क्या स्थान है, क्या भूमिका है जीवन में, कविता में, साहित्य में, उसको लेकर के उसमें बातें कही गई थी। उससे कुछ आगे आकर के प्रमोद त्रिवेदी उस भाषा का इस्तेमाल बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया को पहचानने के लिए कैसे हम करें, इस समस्या से रूबरू होते हैं। और अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों उनकी कविताओं में आमने सामने हैं, कभी कभी एकमेक भी हो जाते हैं। अंतर जगत में बाह्य जगत, बाह्य जगत में अंतर जगत, और तल्लीनता और तदाकारिता भी सृष्टि के साथ, सृष्टि के सौंदर्य के साथ
इसमें हम देखते हैं प्रेम कसौली है। यह जो हिमालय के आसपास का सौंदर्य है उसको प्रेम के प्रतीक से परिभाषित किया गया है। और प्रेम कसौली है, सहचर है पागलों का, जहाँ खिलते हैं किस्म किस्म के फूल, कई कई रंगों में करने अपनी अधूरी यात्रा पूरी। एक और कविता में वे कहते हैं, मैं भाषा के सम्मुख जिद्दी बच्चे सा खड़ा हूँ। भाषा देती है यह एहसास कि मैं भाषा में हो सकने का संकेत भर हूँ। यह जो भाषा, भीतर की भाषा का बाहर की भाषा में ढलना है, परा से पश्यंती मध्यमा और वैखरी की यात्रा है, वह कविता के भीतर कैसे हो सकती है, वो कवि उसमें कैसे केवल एक संकेत भर बनता जाता है। यह भाषा में हो सकने की अपनी संभावना को पहचानता है। ब्रजरतन जोशी अपनी कविताओं के द्वारा बताते हैं, प्रेम को वे परिभाषित करते हैं और जो सौंदर्य है सृष्टि का उसके बीच में प्रेम को पहचानने की, तलाशने की कोशिश वे करते हैं। प्रेम आत्मा की लिपि है, आंसुओं की स्याही से मन के पृष्ठ पर उम्मीद की भाषा में लिखी जाती है। बोल पढ़ अपना कर जिससे संवरती है दुनिया। किन्नौर जो हिमालय का सौंदर्य है उसकी अनुभूतियां हैं कुछ कविताओं में। किन्नौर अधीठ को करता है दृश्य, अछंद को छंद, जीवंत प्रतीक है अनंत पथ का। किन्नौर मार्ग है मुक्ति का। अधीठ शब्द जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है अज्ञेय ने प्रयोग किया था इसका, और हो सकता है कि अज्ञेय कहीं रहे हों ब्रजरतन जोशी के संस्कार में। अदृष्ट कहते हैं तो कुछ और बात हो जाती है। कवि अपना शब्द तलाशता है और तराशता है। आनंदवर्धन कहते हैं कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे सशब्दस्य अर्थश्च। ऐसा वे कहते हैं, वह अर्थ और वह शब्द प्रयास करके पहचानना चाहिए जो महाकवि का शब्द और महाकवि का अर्थ होता है। इसलिए बहुत सारे शब्दों को छोड़ करके, अनदेखे को, अदृष्ट को छोड़ करके अधीठ शब्द लाया गया है। बाकी तो हिंदी कविता की शब्दावली है संस्कृत निष्ठ, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, वह असंस्कृत हो तो हो, लेकिन किन्नौर जो है मुक्ति का मार्ग फिर भी उसमें बनता है। जो किन्नौर का सौंदर्य है और हिमालय के आसपास के प्रदेशों का सौंदर्य है वह अवाक कर देता है। वो वैखरी निशब्द हो जाती है तो उलट जाता है क्रम। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परा में फिर कविता जाने लगती है। गगन गिल ने तो हिमालय की यात्रा जो की है उसमें अवाक शीर्षक से ही उन्होंने गद्य में बहुत सुंदर संस्मरण लिखे हैं। किन्नौर अमाप सौंदर्य से सज्जित धरती का श्रृंगार है, अवाक को स्पंदित तरंगित करने वाले गगन का आदि सहचर है। किन्नौर अवाक, गगन और अस्तित्व का संगम है। हमें किन्नौर दिखता है पर देखते हुए किन्नौर हमें हम ही से करता है मुक्त। इसी दिखने और देखने के बीच हमारे पाप हो जाते हैं विमोचित। किन्नौर लौटा देता है कोरापन हमारा। यहाँ वाल्मीकि के राम चित्रकूट में, चित्रकूट के पहाड़ को देखते हुए जो कहते हैं सीता से, वहाँ प्रेम की तन्मयता और पर्वत ये हैं आमने सामने। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जितनी देर चित्रकूट को कोई आदमी निहारता है मन में अच्छे अच्छे ख्यालात आते रहते हैं और पाप टूटता और छूटता चला जाता है। न राज्यात् भ्रंशनम भद्रे न सुरद्भिर्विना भवः मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। राज्य छूट गया भद्रे
कोई गिला शिकवा नहीं। मित्र बंधु सगे संबंधी अयोध्या में छूट गए, अब कुछ नहीं शिकायत मुझे। ये सब मन से निकल गए विचार जितनी देर चित्रकूट को मैंने देखा। राम कहते हैं कुछ उस तरह की बात ब्रजरतन जोशी अपने ढंग से कहते हैं। किन्नौर दबी घुटी और छूटती आदिम स्मृतियां ही नहीं उभारता, राह भी दिखाता है, अंतरलोक का प्रवेश द्वार है किन्नौर। ते जो अंतरलोक का प्रवेश द्वार बन जाता है बाहर का किन्नौर, उसमें अपनी भाषा कभी तलाशता है। भाषा फिर क्या करती है और कैसे समझी जाती है, तलाशी जाती है, उस पर भी चर्चा फिर करता है। भाषा के भीतर बसती है कई कई भाषाएं, विधाएं अभिव्यक्ति है उनकी, शब्द भाषा के तहखाने की सीढ़ियां हैं, उतर कर जिनमें पा सकते हैं हम मार्ग अपने अपने। ये जो रूपांतर है बाहर की दुनिया के साथ कवि की चेतना का, वह परिणाम अलंकार का प्रयोग करते हुए ब्रजरतन जोशी अपनी कविताओं में विन्यस्त करते हैं। किताबों से गुजरते गुजरते किताब हो गया हूँ, हवा के झोंकों से फड़फड़ाते मेरे पृष्ठ, हिलता रंगीन धागा नहीं आने देता मेरे संसार में भूल भुलैया को, ले आता उसे उसी पृष्ठ पर वापस जहां से हवा अक्सर उसे अलगा देती है। अंत में एक कविता और इसकी पढ़ूंगा जो कि आज का कवि आधुनिक संसार से फिर खुली दुनिया में सांस लेता हुआ जब पहुंचता है पहाड़ नदियों और जंगल की दुनिया के बीच, तो क्या उस दुनिया और अपनी दुनिया में तारतम्य पाता है। पहाड़ के नहीं होती कोई छत, छत हमारी ईजाद है प्रकृति की नहीं। पहाड़ के ही क्यों नहीं होती जंगल पेड़ और जीवन के भी, प्रकृति भी है छत रहित, छतें सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। पहाड़ जंगल और जीवन को नहीं, पहाड़ जंगल और जीवन को नहीं चाहिए ऊंचाई फैलाव और सौंदर्य, वे अपने होने में ऊंचे फैले और सुंदर हैं। नहीं चाहिए मुक्ति भी इन्हें, द्वार मुक्ति के सभी होकर इनसे ही गए हैं और जाते हैं आज भी। ये सब तो श्रृंगार है अस्तित्व का, सौंप कर अपना सब कुछ देते हैं, छतें घर और सड़कें, पाकर जिसे उमकती हैं खुशियां मोद उल्लास। नींद में हमारी कोई निरंतर पिसता कांपता दबता घुटता और टूटता रहता है, खोकर अपने आकार का व्याकरण करने एक और जीवन विन्यस्त।